हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है और अगर किसी सेक्टर में ब्रेकआउट आ रहा हो तो उसमें कैसे ट्रेड किया जा सकता है, राइट। तो इस विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सेक्टोरियल एनालिसिस करनी है तो आपके पास पूरे सेक्टर्स की एक लिस्ट होनी चाहिए। जितने भी सेक्टर्स हैं, आईटी है, फार्मा है, बैंक निफ्टी है, एफएमसीजी, then you have reality, then you have media, then you have service, then you have auto sector, then you have energy sector, then you have PSU banks, you have metal sector। जितने भी सेक्टर्स है सबकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये आपके सामने मैंने एक लिस्ट बना रखी है। अब आपको चेक ये करना है कि अगर आपको ट्रेड करना है, नाउ सी, मैं कई लोगों से जब बात करती हूँ तो मुझे यही समझ में आता है कि ज्यादातर लोग एफएनओ अवॉइड करना चाहते हैं। और अगर हम देखते हैं तो जैसे निफ्टी को भी हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं या हम निफ्टी 20 में ईटीएफ ले सकते हैं। उसी तरह बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी का बैंक 20 ले सकते हैं, राइट। बट अगर हमें सपोज आईटी में हमें लग रहा हो ओवरऑल आईटी में एक ब्रेकआउट आ रहा है, या हमें लग रहा है कि फार्मा में एक ब्रेकआउट आ रहा है, या हमको लग रहा है पीएसयू बैंक में एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो हम क्या करें? तो कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में ऐसा है कि उनका, फॉर एग्जांपल फार्मा 20 करके ईटीएफ अवेलेबल है, गोल्ड 20 करके गोल्ड का ईटीएफ अवेलेबल है, सिल्वर 20 करके सिल्वर का ईटीएफ अवेलेबल है। आपको लगता है तो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू हियर कि इस वीडियो का पर्पस क्या है कि अगर आपका कोई सेटअप है, अगर कोई सेटअप नहीं भी है, आप प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये जो सेक्टर लगा हुआ है दैट इज पीएसयू बैंक। अगर आप उसी सेक्टर की, अगर हम उसी सेक्टर की बात करें, अगर आप केवल ब्रेकआउट्स पे काम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट आया, if you trade like this, then how do you really trade in Nifty PSU Bank? So I want to show you something that how you can really trade in PSU Bank. I'm going to make a double window for you. आप PSU बैंक के ETF में काम कर सकते हैं। जो एग्जैक्ट सेम पीएसयू बैंक के सेक्टर में होगा वही पीएसयू बैंक की ईटीएफ में होगा। ईटीएफ इज बेसिकली कैश ट्रेडेड फंड्स। आप कैश में इसको बाय कर सकते हैं, जितना पैसा आपके पास है उतना बाय कर सकते हैं। और जितने भी पीएसयू बैंक्स के स्टॉक हैं सारे इसमें दे विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर आपको फॉर एग्जांपल सिल्वर में ट्रेड करना है, ये सिल्वर का चार्ट है, सिल्वर का अगर फ्यूचर्स लगाते हैं तो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है जो यहाँ पे आपको सिल्वर 20 में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सपोज आप इतना पैसा नहीं एक्सपोज करना चाहते हैं मार्केट में जहाँ पे आपको heavy margins देना पड़े to buy a future lot or to sell a future lot, you can always trade in silver Bs. Similarly, you can trade in gold Bs here. You can see the gold Bs, then IT Bs. अगर आपको लगता है आईटी में ब्रेकआउट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आईटी में बहुत शानदार ब्रेकआउट आया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आईटी जाके बॉटम आउट हो गई थी यहाँ पे। तो अगर आपको बहुत सारे स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं करना है, आप आईटी 20 लेके रख सकते हैं और 28 से अबाउट 30, ऑलमोस्ट लाइक 10% का मूव आपको जो आया मिला है, यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ट्रेड इन फार्मा 20, दिस इज फार्मास चार्ट। अगर हम फार्मा का सेक्टर लगाते हैं, सो ये सीएनएक्स फार्मा है आपके सामने, जहां पे जिस दिन एग्जैक्ट सेम चार्ट पैटर्न होगा, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में चार्ट में, और आपको लगता है कि सेम सिचुएशन you want to buy in the cash market, what you can do is you can go and buy its ETF. Now see, suppose यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है on the date of 23rd March. 23rd March is somewhere here, यहाँ पे इस जगह पे आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आप आराम से 12 रुपए पे इसको खरीद सकते हैं and it went till about 14 rupees. Similarly यहाँ से 11789 से it went till about 13792. Same ratio, almost same होता है। Only thing is you will expose lesser amount of money. If you have 10,000 rupees, you can even invest 10,000 rupees and make good money out of it. एक और बहुत इंपॉर्टेंट ETF है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है हैंगसेंग की। अगर आप हैंगसेंग में हांगकांग के मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और एग्जैक्टली सेम सिनेरियो आपको दिखता है, व्हाई एम आई गिविंग यू कि सपोज कोई आपका सेटअप है, कोई भी आपका सेटअप है, बोलिंजर बैंड सेटअप है, आपका ईएमएस सेटअप है, आपका एसएमएस सेटअप है, आपका
प्राइस रेंज ब्रेकआउट का सेटअप है, जो भी सेटअप है, अगर आपको इंडियन मार्केट में उसको ट्रेड करना है, आप यूज कर सकते हैं ऑल दीज ETFs। मैं आपको हैंगसेंग दिखाती हूँ एग्जैक्टली। दिस इज हाउ हैंगसेंग इज लाइक the way the ETF and the Hang Seng pattern is exactly same। 31st जनवरी को हाई Hang Seng लगाया, इवन द ETF निप्पॉन इंडिया Hang Seng ETF ने भी सेम डे हाई लगाया, जिस दिन लो लगाया उस दिन लो लगाया, तो एग्जैक्ट सेम पैटर्न आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। तो आप, व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू हैव बिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द स्टॉक मार्केट। व्हाट यू नीड टू हैव इज अ सेटअप एंड यू नीड टू हैव अ माइंडसेट। मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रैटेजी देती हूँ, बहुत छोटा सा स्ट्रैटेजी देती हूँ, अगर आप यूज करना चाहें उसको यूज करके देख सकते हैं और कहीं भी लगा सकते हैं। आपको सिंपल यूज करनी है 50 SMA। 50 SMA आपको यूज करनी है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर कभी कोई स्टॉक, कोई ETF, कोई भी चीज अगर आपको यहाँ पे रेस्ट लेती हुई दिखती है, you see the stock taking rest, you mark the, like you let it go. See, this is not our trade. When stock just crosses, this is not our trade, right? You have to allow it to rest on the ETF। I would rather say कि मैं इसको इस तरह से देखना पसंद करूंगी कि इस तरह का कोई ट्रायंगुलर पैटर्न बने यहाँ पे और फिर एक ब्रेकआउट आए, राइट? फॉर एग्जाम्पल silver bees, or maybe I'll take bank bees। bank bees, like here you see there is this pattern, यहाँ पे रेस्ट किया अच्छे से बैंक निफ्टी ने, ETF ने, और उसके बाद ब्रेकआउट आया, तो आप इसको खरीद सकते हैं। लेट्स सी कुछ अच्छे स्टॉक भी हमको मिल सकते हैं क्या इस टेक्निक के ऊपर। LNTFH मैंने केवल सिंपल एक 50 SMA लगा रखा है, बट ये होली ग्रेल नहीं है बिल्कुल भी। ओनली थिंग इज आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा, आपको अपना ट्रेड मैनेजमेंट करना होगा, आपको अपना मनी मैनेजमेंट करना होगा। ओनली थिंग इज जब आपको एक सपोर्ट मिलता है तो वहां जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया इस स्टॉक में और यहाँ पे एक बन रहा है, उसके बाद एक शानदार ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है IDFC फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिला है देखने को। देयर मे बी सम स्टॉक्स व्हिच वी मे मिस आउट। यहाँ पे भी हमको कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला है, एक छोटा सा पैटर्न मिला था। अगर ये देखेंगे प्राइस स्क्वीज होते होते फिर एक ब्रेकआउट आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखते हैं कुछ मिला क्या हमको। सिंपल स्ट्रैटेजी, जैसे यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया है और उसके बाद ब्रेकआउट आया। तो आप जितना सिंपल अपना, जितने कम से कम स्ट्रैटेजीज रखेंगे उतने बेटर ट्रेडर बन जाएंगे। एक आपके सामने और लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए प्राइस ने कंसोलिडेट किया है 50 SMA के ऊपर और उसके बाद एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया, राइट? तो आपको ऐसे ही स्टॉक ढूंढने हैं। आई वुड से जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, यहाँ पे देखिए ये प्राइस ने स्क्वीज किया और फिर ब्रेकआउट किया, राइट? फिर इसी तरह PNB देखते हैं। PNB ने अभी अभी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ये प्राइस ने सपोर्ट लिया और उसके बाद ब्रेकआउट लिया, यहाँ पे बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया था और फिर ब्रेकआउट दिया था। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आप अगर माने या ना माने, आपको ये बात याद रखनी है कि stock market is not about strategy. Stock market is about mindset. How have you hardwired your brain? किस तरीके से आपने अपने ब्रेन को हार्ड वायर किया है टू अंडरस्टैंड द डिसेप्टिव नेचर ऑफ द मार्केट। मार्केट के डिसेप्टिव नेचर को आप कैसे डिसाइफर करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अपनी टेक्निक को बहुत सिंपल रखिए। तो मैंने आपको बहुत सिंपल से बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, बट आप अगर PSU बैंक में ब्रेकआउट आ रहा है, PSU बैंक के सारे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं करना चाहते हैं, तो आप PSU बैंक के 20 में कर सकते हैं, PSU 20 में। फिर इसी तरह आप निफ्टी 20 में कर सकते हैं, बैंक 20 में कर सकते हैं और कैश इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी बात है जिससे कि आप लोग कम पैसे में भी एक रैली को एंजॉय कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि सेक्टोरियल एनालिसिस कैसे करते हैं, और एक मैंने आपको दो चीजें इस वीडियो में बताई हैं कि सेक्टोरियल एनालिसिस कैसे करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम ब्रेकआउट कैसे निकालते हैं, हम कैसे अपनी टेक्निक को बहुत सिंपल रख के अच्छी रैलीज एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक 50 SMA की स्ट्रैटेजी दी है, यूज करिए और पैसा बनाइए। दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव। एंड आई डू टेक लाइव ट्रेडिंग every day from 10 to 11. Do join me and make good money along with StockPro. Bye bye. Take care.